पिछले वीडियोज में हमने सीखा था रोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन ये हमने दिया था आपको। आज की हम अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज पॉइंट की जो को देखेंगे। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारी की सारी करवा दें। अगर सारा नहीं हो पाता तो जितना हो पाता है ठीक करवाएंगे, फिर अगली वीडियो में बचे हुए आएगी। तो ठीक है, आज के हम वीडियो में सबसे पहले हम जीरोज को एक बार पहले आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। देखिए, तो हमने बात की थी कि जीरोज होता है, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में जो हमने निकाला था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकलता कैसे, शून्यक, बहुपद होगा शून्यक, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक वैल्यू है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं कि जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि क्या 2 and -2 इसका जीरोज होगा या नहीं होगा। मतलब कि वी हमें ये चेक करना है कि 2 and -2 ये पी एक्स का जीरोज होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना था कि काम किए सबसे पहले क्या कि x की जगह पे हमने करते हैं 2, ठीक है। कि यहाँ पे कर हमने x इज 2, तो जब आप पुट करेंगे तो 2 और प्लस ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये जैसे ही आपका सॉरी, ये 2 + 2 आपका 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या 2 + 2 आपका ये हो गया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये 4 आ गया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर जैसे हमने p रखा इक्वल टू 4, इट मीन कि जो 2 है therefore जो 2 है इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स का, ये एक जीरो है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या अब हम चेक करते हैं -2, ठीक है। -2 का हम चेक करने के लिए इसी में हम बात करते हैं। -2 अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, कि अगर पुट कर देते हैं कि x के लिए हमने -2 रख दी, ठीक है। -2 जब आपने यहाँ पे पुट किया देन ये क्या हो जाएगा आपका -2 + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। का मतलब क्या हुआ कि जो -2 इट मीन्स therefore -2 इज अ, ये क्या होगा पी एक्स का होगा, ठीक है। इतनी तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरीके से इसका मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारा वैल्यू क्या था x + 2, और ये x + 2 ये क्या है, ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पे डिग्री इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी जो डिग्री हो गई वो डिग्री हो गई आपकी 1। तो अगर जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, ठीक है, कि जी नंबर ऑफ जीरो जो होगा, डिग्री जितनी होगी उतने ही जो उसके नंबर ऑफ, तो इसलिए अगर आप ये कोशिश करें कि इसमें -2 के अलावा कुछ और भी पुट करके हम इसको 0 कर दें, तो आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका जो जीरो होगा -2 होगा। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री जो होगी उसमें जो शून्यकों का जो संख्या होगा उतना ही होगा, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी में एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ कि एक क्वेश्चन हो गई, हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि वेरीफाई 2 and zeros आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि अगर हमने कर लिया कि लेट ने इसको कर लिया सब, अब हम यहाँ पे करेंगे पुट करते हैं
एक्स इज टू। जब एक्स के लिए अगर हमने 2 पुट करा कि हमें इसको वेरीफाई किस पे करना है, 2 जीरोज पे, ठीक है। ये दोनों इसका या नहीं, जैसे हमने यहाँ पे इसको पुट करा कितनी होगी, स्क्वायर हो जाएगी। जैसे आप यहाँ रखेंगे 4 माइनस, इसमें से ये 0 हो गया, ये तो जीरोज आपका है, ठीक है। अब एक और हम चेक कर लेते हैं, नाउ पुट एक्स इज 0, ठीक है। जब हम 0 पुट करेंगे देन एक्स ई 0, तब यहाँ पे पुट करेंगे क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू कितना हो गया जी, आपकी जो रिजल्ट है क्या आ गया, 0। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका रिजल्ट है कि 2 एंड 0 आर जीरोज पॉलिनोमियल। इससे हम कुछ कंक्लूजन आपका निकल के आएगा सामने कि, और वो कंक्लूजन आपका क्या होगा कि पहली कंक्लूजन यहाँ पे आपने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। कुछ आपने कंक्लूजन यहाँ पे निकाला कि ठीक है, हमने जो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन जो हुई वो यहाँ पे निकल के आई। पहला ऑब्जर्वेशन तो आपका मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ कि अ, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज पॉलिनोमियल होने के लिए उसका जीरो होना जरूरी नहीं है, मतलब कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नीड नॉट बी अ नीड नॉट बी, ठीक है। सेकेंड में आप कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जीरो को जो है वो एक किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वाला जीरो, ठीक है, ये मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड वन में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड वन में आपका जो क्या बनेगा, ठीक है, थर्ड वन में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी लीनियर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर चलिए मैंने अभी आपको बता भी दिया कि जितने भी डिग्री होगी उसकी, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ पे डिग्री जो आपका 2 था, अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री यहाँ पे क्या थी, 2 थी, डिग्री 2 थी, तो आपके जीरोज भी कितने निकल गए, 2 आए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि आप बताओ कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने 5x इज इक्वल टू 4x² प्लस 3, इस पे आपको चेक करना है कि फाइंड द वैल्यू, कि जब हम x के लिए जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से चेक करते हैं कि पहला के लिए हमने क्या करा कि x, तो हमने सबसे पहले तो लेट कर लिया, ठीक है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस x², ठीक है। अब पहला में हमने क्या करा कि पहला ये क्वेश्चन अब का यहाँ पे है कि फर्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन में जो कह रखा है, जैसे ही आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि p के लिए जब x के लिए करेंगे देन 5 इंटू जीरो हो जाएगा, -4 इंटू जीरो x² हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0 3, इतना समझ में आ गया। क्या मतलब कि p जब हमने 0 रखा, ठीक है, तो ये निकल के वैल्यू वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक और आपको करवाता हूँ दूसरा वाला, अब तीसरा तो आप कर ही सकते हैं।
ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि पुट करना है x इक्वल टू -1। जैसे हमने पुट करा -1 यहाँ पे पुट, ये क्या हो गया 5 इंटू -1 -4 -1, इन ये हो जाएगा आपका 5 -4 इंटू इज इक्वल टू -4 5 -4 -9 इज इक्वल टू माइनस। तो जब देखा आपने p के लिए जब हमने 1 पुट करा तो कितना निकल गया, आ गया आपका 6। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप, चलिए मैं आपको तीसरा नंबर वाला भी क्वेश्चन भी करवा ही देता हूँ कि अगर आपने x के लिए अगर पुट कर दिया, आपने 2 पुट कर दिया तो क्या निकल के आएगा। ठीक है, इन आप यहाँ पे लिख, सब में लिख लीजिएगा कि पी एक्स, ये पी एक्स। जब आपने यहाँ पे पुट करा तो ये आ गया आपका 5 इंटू 2 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये करेंगे स्क्वायर, ये आएगा 4। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 -16 प्लस इज इक्वल टू आपका निकल, ठीक है, -3। तो ये रिजल्ट आपका आ गया 2 पे। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पे। देखिए, उसी में जैसे कि मैंने ओवैसी क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्लाइड। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि फाइंड पी 0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले में जो हमें पुट, ठीक है, कि हमें निकालना सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि पी वाई स्क्वायर माइनस, आपको निकालना है कि P0 की। ठीक है, पहली केस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट केस 1। ठीक है, पहली केस में अगर हम बात करें इसकी तो कितना क्या बन के आएगा यहाँ। आप यहाँ पे क्या कीजिए, 0 पुट कीजिए वाई के लिए। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 + 1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +1। ठीक है, अब नाउ, अब सेकेंड वाला केस अगर मैं बात करूँ, सेकेंड कंडीशन में इन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है कि केस 2 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका निकालना है कि P1। ठीक है, अगर P1 की बात करूँ तो P1 के लिए अगर मैं रखूँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इससे आप इसे चाहे तो कटा दें कि 1 की जो वैल्यू आएगी कितनी निकल के आ गई आपकी 1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसमें जो केस 3 है वो हम यहाँ डिस्कस, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के लिए अगर आप बात करें, देखिए थर्ड में क्या है, अगर यहाँ पे हमें पुट करना है कि, ठीक है, P2 अगर पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हमने रखना है 2। ठीक है, -+1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा -415 माइनस हो गया, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गई। या आप केस 1 केस 2 ना भी लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में भी सेम है, आपको पहले निकालना है कि P0 में आप यहाँ जब रखेंगे 2, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। ठीक है, +2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का क्यूब। ठीक है, कितना रिजल्ट यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा निकल के कितना आ जाएगा 2, बाकी के सारे तो 0 ही हो जाएंगे, +0 फिर से +0 -0 इज आ गया आपका। फिर अब आप यहाँ पे P1 रखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रखिए। ठीक है, प्लस ये 2 हो गया
स्क्वायर हो गया माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस इसको कर दीजिए, कितना आ गया, और आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे पी टू की बात करेंगे, कितना आ गया, टू तो है क्वेश्चन का, प्लस पी की जगह टू रखिए, फिर से 2 × स्क्वायर माइनस 2 का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे बात करें 2 2 4 तो मैं लिख लूँ, ठीक है, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह 4 प्लस ये हो गया 8 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, उम्मीद सब आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही कर लिया होगा, मेरे बताने से आपने पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आप ये तीसरा क्वेश्चन तीसरा भी कर लेंगे। तीसरा में क्या है कि अगर ये जब आपने जीरो पे पुट करा, एक्स जहाँ है वहाँ पे जीरो पुट कर, जीरो का क्यूब कितना आ गया, जीरो आ गया। जब फिर पी वन जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने क्या रखना, वन रखना है, वन का क्यूब जब करेंगे रिजल्ट कितना मिलेगा, वन। फिर जहाँ वन है वहाँ पे आप पी टू, टू का क्यूब आपने कितना निकल के आएगा, 8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। जो भी है दे रखा है पॉलिनोमियल कि फाइंड द P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, जितने भी बहुपद है जो दिया गया बहुपद है, बहुपदों को P0 P1 और P2 पर डाल के आपको बताना था, तो आपको ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन है, आपका ये भी है, ठीक है। और हाँ एक लास्ट है, इसको मुझे बता देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पी अगर आप इसमें जीरो, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि आप इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके करना तो आप सिंप्लीफाई करके कर लीजिए, या फिर ऐसे मैं ऐसे ही करता हूँ जीरो। अब यहाँ पे जैसे आप जीरो रखेंगे -1 इंटू एक्स के लिए जीरो, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो -1 करेंगे तो -1, बीच में आपको पता है क्या होता है इंटू, जीरो में किस ए वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन, रिजल्ट कितना आ गया, -1। अब पी के लिए फिर से क्या ऐड करना है, यहाँ पे रखना है 1। अब यहाँ पे क्या है 1 एक्स के लिए, और -1 तो पहले से यहाँ पे मौजूद है, इंटू ये 1 और ये 1 × 1 कितना हो गया, जीरो, ये इंटू इधर करना, जीरो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या है, जो है जीरो जो है भस्मासुर है, ठीक है, जिसके सर पे हाथ रखा वो हो गया भस्म, हो गया जल के। तो वैसा ही बात है कि जीरो में जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद को भी वो खुद के समान ही बना देता है, जीरो ही बना देता है, इसमें कुछ ये है नहीं। दूसरा है कि पी के लिए आपने 2 रखना है, ठीक है, 2 रखा आपने एक्स के लिए, 2 -1 हो गया, और जब आपने किया 2 में से 1 को घटाएंगे 1, ये गुना हो गया, 2 + 1 आपका 3, तो रिजल्ट जो आ गया तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब अगला देखते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटर अगेंस्ट देम। ये कह रहे हैं कि ये जो दिया गया है ना, क्या वो जीरोज है जो बगल में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये इसी का जीरोज है कि नहीं है। अगर जीरोज है तो आप उसको चेक करके बताइए, तो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत, देखिए जीरोज निकालने का तरीका और भी सारे हैं, लेकिन हमें ना यहाँ पे वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू जो है ना, जहाँ जहाँ एक्स है जो दे रखा है एक्स की वैल्यू, वहाँ पे आप पुट कीजिए। पुट करने पे अगर ये पूरा का पूरा रिलेशन अगर ये जीरो बन जाता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये -1/3 पुट कर, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मिलता है, 3, और ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा कि हमने 3 कर लिया और ये -1/3 हो गया, ये आप कटा दीजिए, ये ऐसे ये कट गया आपका, कितना आ गया, -1 बचा, और ये रिजल्ट कितना आ गया हमारा, जीरो। जब रिजल्ट जीरो आ गया, यही तो आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल के, जब कोई भी एक्स की हम ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करें, इसलिए इसका जो पूरा टोटल जो रिजल्ट था, ठीक है, जो रिजल्ट आए वो सारा का सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब ऐसा कोई अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन नंबर है ना, ये क्या है हमारा,
एक जीरो है, एक शून्य के, इस गिवन जो बहुपद है, जो दिया गया बहुपद है, उसका ये एक शून्य है। इसलिए आप यहाँ पे लिखिए कि यस, ठीक है, यस 3x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए फॉर x इज इक्वल टू, या फिर आप अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में कि हाँ, जो 3x+1 जो है, ठीक है, की वैल्यू 0 हो जा रही है, 0 जो है, इतना 0 जो है, 3x+1 इज इक्वल टू 0, कॉमा x इज इक्वल टू -1 के लिए यही आपका आंसर बनेगा। कि आपको बस ये चेक करना है कि ये जीरो जो है कि नहीं है, तो बस हाँ या ना लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला वाला में क्या है कि दे रखा है कि 5x, देखिए बहुत लोगों को ना पाई में दिक्कत होती है, बट डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 4/5। जैसे आप 4/5 रखेंगे यानी ये 5x हो जाएगा। x के लिए आपको रखना है 5 माइनस पाई, पाई की वैल्यू आप रख लीजिए, क्या होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए वैल्यू, कितनी जगह 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे आप 22/7 रख लेंगे, 5 से 5 को हमने दिया, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ 4 है, हमारे 22/7। अब इसको कितना भी घटाएंगे, हम ले लेंगे, हम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 7 आ गया, 7 चौक 22, 22 घटाने के बाद कितना आ गया, 6, 7, ये 0। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या, आप यहाँ ये कि देयरफॉर, तो पी एक्स मैं सीधा लिखता हूँ, देयरफॉर ये पी एक्स 5x - 5 नॉट इज इक्वल 0 और, आप यहाँ पे देयरफॉर नहीं, आप यहाँ पे 3 से लिखिए, ये 9 दे लीजिए, और x 5 देयरफॉर x इज 5 पी एक्स, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए ये दे रखा है x² - 1, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पे वैल्यू चेक करनी है, दो पे, चूँकि अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्रीज है। इसके जीरोज भी कितनी होगी, नंबर जितना नंबर ऑफ डिग्री, जितनी जिस चीज़ की पॉलिनोमियल की डिग्रीज होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे, ठीक है। ये काफ़ी काम की चीज़ है। अगर 3 डिग्री वाला वैल्यू है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसमें जीरोज कितने, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्रीज है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा। देखिए अब मैं एक आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे आप पहले 1 रखा, यहाँ करा क्यू, माइनस आ गया, रिजल्ट मिलेगा आपको 0। फिर आपने रखा -1, ये जैसे रखा -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट आपका बनेगा यस पी एक्स एक्स -1 इक्वल टू 0 के लिए, और x1 एंड -1 बोथ, यही आपका हो गया आंसर, नहीं करना। चलिए अब अगला में क्या करना है कि देयर इज 5 वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट। उसी तरीके से पीछे जैसे मैंने, मुझे लगता है कि आप ये कर लेंगे, ठीक है। आप ये करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम आपका बताएंगे फिर से। देखिए ये वाला जीरोज, ये तो बहुत ही आसान है, आप तो इसे ही लेंगे अगर ये मैं बता दूं आपको कि P0 आ गया, रोज का स्क्वायर जीरोज, ठीक है। अब देखिए बहुत ही, जीरो का स्क्वायर करेंगे 0, बात क्या है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर इसका डिग्री तो 2 है, नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आना चाहिए ना, नंबर ऑफ डिग्री 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ जीरो एक ही है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 10th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा जो ये जीरोज है ना,
ये जीरो दोनों सेम सेम, जैसे 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सेम नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे जीरोज तो है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, जीरोज और जीरो ही है दोनों, बोथ जीरोज आर, तो दोनों इसका जो शून्य है वो शून्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में फाइनली कि यस, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो और एक्स जीरो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, देखिए आगे है, अगला है ये एम एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमें सिर्फ ये एक्स को कंसिडर कर, मैंने बता दिया ये सारे के सारे वेरिएबल है, बट यहाँ पे एल और एम ही कांस्टेंट के हैव करेंगे। तो हमें यहाँ पे पी है कि माइनस एम ऑफ, जैसे ही आप यहाँ पर पुट चल रहा, सही हो गया, माइनस ये एल, ये एल से एल कटेगा आपका, कटा कटेगा तो कितना आ गया, ये एम और ये इक्वल टू दोनों के आ गया क्या, जीरो। मतलब ये भी बात क्या हो गई कि यस भी हो गया पी एक्स एल एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो और एक्स इज माइनस, ये आपका, मैं उम्मीद करते इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये आप बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको करते जाएंगे आपको आ जाएगा। ये बताएं, हाँ देखिए अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोगों को रूट में दिक्कत होती है, तो मुझे ये बताना जरूरी है, वरना मैं इसे स्किप कर, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या है कि पहले हमें पुट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री दो है तो जीरोज भी दो होगी, हमने पहले हमने टी के लिए जब हमने रखा है माइनस वन अपॉन रूट इज इक्वल टू टी होगा, अंडर ब्रैकेट माइनस वन अपॉन ये रूट, आप इसको सिंपल आएगा जब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे हो गया अपॉन पावर, अगर ये क्या हो जाता है नंबर हो जाता है, तो पावर अगर है तो ये आ गया आपका माइनस थ्री, ठीक है, और रूट थ्री का जब स्क्वायर करेंगे तो थ्री, आप इसको कट कैंसिल करेंगे, थ्री तो थ्री कैंसिल। नेक्स्ट है आपका एक्स पी टू अपॉन, जब इसको चेक करेंगे थ्री इंटू टू अप का होल स्क्वायर करेंगे, जब इसको देखेंगे तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर, थ्री कैंसिल आ गया माइनस, ये तो आपका जीरोज के इक्वल आ गया, ये आपका जीरो कह सकते हैं कि ये जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए तो पी एक्स इक्वल टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू और एक्स इज माइनस, बट पी एक्स इज नॉट, पी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू और एक्स, ठीक है, एक पर तो जीरो हो रहा है लेकिन दूसरा वाला जीरोज नहीं है, मतलब कि आपका ये हो गया कि पहला वाला जो जीरोज होगा, लेकिन दूसरा वाला जो है जबकि इसका पहला वाला, एक सेवेंथ वाला है शायद ये लास्ट ही है, ठीक है, इसके बाद वीडियो को पी एच यहाँ पे हमें रखना है वन बाई टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू वन बाई टू प्लस वन,
यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे क्या कहते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस नॉट इज इक्वल और एक्स इज इक्वल 2। ठीक है, therefore therefore 1 by, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।